हेलो फ्रेंड्स, आज अनुपात और समानुपात में पहले एक कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो कंसेप्ट ये जो है दो संख्याओं के लिए कंसेप्ट होगा, तीन संख्या के लिए भी ऐसा ही कंसेप्ट होगा, लेकिन थोड़ा उसमें थोड़ा सा भिन्न रहता है और सब कुछ समान ही रहता है। तो पहले दो संख्या के लिए कंसेप्ट क्या है देखिए। जैसे कि दो संख्या का अनुपात दिया रहे, दो संख्याओं का अनुपात दिया रहे, जैसे कि मान लेते हैं किसी भी अनुपात 5:9 है। दो संख्या का अनुपात क्या है? 5:9 है। हम इसको बनाते थे माना कि संख्याएं 5x तथा 9x है। जिस अनुपात में दो संख्या दिया रहता है, हम उसी अनुपात में उस संख्या को मान लेते हैं। 5:9 दिया है तो हम संख्याएं मान लेते हैं 5x तथा 9x। उसके बाद x का वैल्यू निकाल लेते हैं। यदि उसके बाद x का वैल्यू निकाल लेते हैं और x क्या निकालता था, इससे रिलेटेड या किसी भी अनुपात से रिलेटेड x जो है हमको बताता है 1 यूनिट के बराबर। 1 यूनिट के वैल्यू को बताता है, 1 यूनिट के वैल्यू को। x जो है 1 यूनिट के वैल्यू को बताता है। अब यदि x का मान पूर्णांक हो जाए, यदि x का मान क्या हो जाए? पूर्णांक हो, या x का मान शांत दशमलव में हो जाए, शांत दशमलव में हो। x का मान पूर्णांक का मतलब कुछ भी 7, 28, 40, 67, 199, मतलब कुछ भी पूर्ण संख्या में हो। हाँ, यदि x का मान पूर्णांक में आ जाए, यह x का मान शांत दशमलव में, शांत दशमलव हुआ जैसे 7.125, 13.5। कहने का मतलब शांत दशमलव वह दशमलव होता है जिसमें भाग की क्रिया करने के बाद शेष फल 0 हो जाए, तो उस दशमलव प्रसार को शांत दशमलव में कहते हैं। तो कहने का मतलब यदि x का मान मतलब 1 यूनिट का मान क्या आ जाए, पूर्णांक में आ जाए या शांत दशमलव में आ जाए, तब हम जो है सवाल को बिना बनाए ही करने का कोशिश करेंगे। मतलब सवाल को बिना बनाए ही कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसके लिए ये कंसेप्ट है। तो अब देखिए यहाँ, यदि x का मान क्या हो जाएगा? पूर्णांक में हो जाएगा, या x का मान शांत दशमलव में आ जाएगा, तो कहेगा छोटी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या क्या होगा? तो छोटी संख्या होगा, यहाँ क्या है? छोटी अनुपात में यही है, तो 5 का गुणज हो जाएगा। छोटी संख्या हो जाएगा 5 का गुणज, मतलब 5 का पहाड़ा। बड़ी संख्या पूछेगा, बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी संख्या क्या होगा? 9 है ना, तो 9 का गुणज हो जाएगा। पूछेगा दोनों संख्या का योग क्या होगा? दोनों संख्या का योग क्या होगा? अनुपात को जोड़ लेंगे, 5 + 9 = 14, मतलब 14 का गुणज, गुणज का मतलब पहाड़ा, मतलब 14 का पहाड़ा। कहेगा दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर। तो जो बड़ा होगा पहले उसको लिखेंगे, बड़ा है 9 तब है 5, मतलब 4, मतलब 4 का गुणज हो जाएगा। हाँ, कहेगा दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दोनों संख्या गुणनफल क्या होगा? तो अनुपात जो है उसका खोरा मिलना चाहिए। 5 जैसे अनुपात क्या है? 5:9 है, तो 5 तथा 9 का गुणज, मतलब जो है यदि दोनों संख्या का गुणनफल पूछेगा तो आंसर में पचका से और नक्का से दोनों से भाग लगना चाहिए। ये सब हुआ
थिंकिंग लेवल पे ये कंसेप्ट, ये सब बनाने के लेवल पे नहीं हुआ। मतलब हम सोच करके ऑप्शन ढूंढेंगे और कौन ऑप्शन छोटी संख्या बड़ी संख्या दोनों संख्या का योग का जो यहाँ पे तरीका बताया गया उस तरह से हम ढूंढेंगे और आंसर निकालने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो एक क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग ज़रूर समझिएगा उसको। इसको मिटा देते हैं। ये जो है x एक यूनिट को बताता है। कभी कभी हम x लिखेंगे, x के बदले हम कभी कभी एक यूनिट लिख देंगे, तो उससे आप लोगों को घबराना नहीं है। हम x नहीं लिख के कभी कभी एक यूनिट लिख देंगे। एक यूनिट लिखने से आसान हो जाता है सवाल। यदि x का मान क्या हो जाए पूर्णांक में, या x का मान क्या हो जाए शांत दशमलव में हो, तभी ये सब कंसेप्ट काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करता है। ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं। दो संख्या का अनुपात, मतलब 11 नंबर से क्वेश्चन होगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है। तो छोटी संख्या बताएं। छोटी संख्या बताएं। ऑप्शन देना ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन में ऑप्शन भी रहता है। बिना ऑप्शन का कंपटीशन नहीं होता है। पहला हो गया 184, दूसरा ऑप्शन हो गया 194 और तीसरा ऑप्शन हो गया 69, चौथा हो गया 59। अब देखते हैं यहाँ पे उनका अंतर कितना है, 115 है। तो अनुपात में अंतर कितना है, 5 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 बराबर 115। चूँकि यहाँ अंतर है 5 और यहाँ पे अंतर दिया हुआ है 115, तो 5 बराबर 115, इसलिए 1 बराबर हो जाएगा 115/5। 115/5 बराबर 23। इसका मतलब यहाँ जो है ना, एक यूनिट या x का वैल्यू पूर्णांक में आया है। जब एक यूनिट का वैल्यू 23 है तो छोटी संख्या के लिए ये अनुपात होगा, बड़ी संख्या के लिए ये अनुपात होगा। ये पूर्णांक में आया ना, तो छोटी संख्या के लिए यहाँ 3 है, 3 का गुणज मतलब 3 का पहाड़ा। तो छोटी संख्या जो होगा वो 3 का पहाड़ा वाला ज़रूर होगा। तो यहाँ देखते हैं 3 का पहाड़ा वाला है, 8 4 12 1 13, 3 का पहाड़ा वाला नहीं हुआ, आंसर ख़त्म। 9 4 13 1 14, यहाँ भी 3 का पहाड़ा वाला नहीं हुआ, ये भी आंसर ख़त्म। यहाँ है 9 6 15, यहाँ 3 का पहाड़ा वाला है, ये आंसर हो सकता है। 9 5 14, ये 3 का पहाड़ा वाला नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब क्या ज़रूरी है, ये आंसर भी नहीं हुआ, ये आंसर भी नहीं हुआ, ये आंसर भी नहीं हुआ, यही 3 का खोरा वाला आया, तो ये आंसर हो गया। इसको हम बना कर भी कर सकते हैं। बना करके देखिए कैसे करते हैं सेकेंड मेथड में। माना कि संख्याएं क्या है, 3x तथा क्या है 5x है। अब दोनों का अंतर देख लेते हैं। चूँकि अंतर ने था 8x माइनस 3x इक्वल टू कितना था 115 और 5x इक्वल टू 115, इसलिए x इक्वल टू हो गया 115/5 बराबर 23। काटेंगे तो
इसलिए छोटी संख्या पूछा है। छोटी संख्या इक्वल टू क्या है, 3 अनुपात में ना, तो 3x हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि छोटी संख्या क्या है 3x है ना। 3x इक्वल टू 3 गुना 23 इक्वल टू क्या हो गया 69। हम इस तरह से बना करके करेंगे और बिना बनाए हम इस तरह से करेंगे। आप लोग ज़्यादा जोर दीजिए इस पे जो ज़्यादा जोर देता है सवाल जल्दी बनता है और टाइम बचता है। यदि आप 4-5 क्वेश्चन भी आगे हो गए सबसे, तो आपको वो कट ऑफ मेरिट लिस्ट में बहुत काम देता है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये भी तरीका और ये भी तरीका। तो अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। बारह नंबर है, 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 1575 है। 1575 है और उनका अनुपात 9:7 है। तो छोटा पूर्णांक क्या होगा? छोटा पूर्णांक क्या होगा? यहाँ भी हम 2 तरीक़ा से सवाल को बनाएंगे, एक बिना बनाए और दूसरा बना करके। पहले ऑप्शन देना ज़रूरी है। ए नंबर हो गया 25, बी नंबर हो गया 45, सी नंबर हो गया 35, डी नंबर हो गया 40। तो यहाँ है 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात 9:7 है। तो छोटा पूर्णांक क्या होगा? तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे छोटा पूर्णांक यहाँ क्या है 9 और 7 है। चूँकि ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन क्या है पूर्णांक में ही है। ऑप्शन क्या है यहाँ भी पूर्णांक में है, कहीं भी दशमलव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, x का जो वैल्यू निकलेगा वो भी पूर्णांक में आएगा। जब x का वैल्यू पूर्णांक में आएगा तो छोटा पूर्णांक क्या होगा? छोटा पूर्णांक के लिए ये हो गया 7, मतलब 7 का गुणज जहाँ मिलेगा वही छोटा पूर्णांक होगा। तो 7 का पहाड़ा कहाँ मिला? इसमें नहीं मिला, ये कट गया, इसमें नहीं मिला, ये कट गया। अब यहाँ मिला और हाँ यहाँ मिला, यहाँ 70 है, यहाँ मिला और यहाँ मिला, 2 जगह मिल गया 7 का खोरा। अब कौन सा ऑप्शन होगा? अब थोड़ा सा इस पे सोचते हैं। चूँकि 7 का तो मिल गया, 7 का खोरा वाला 2 ऑप्शन, 2 नहीं मिला, ये काट दिए। अब यहाँ है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 1575। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि दोनों संख्या मतलब दोनों विषम होगा, विषम गुना विषम तब ना होगा विषम। यदि क्या हो जाए विषम गुना सम हो जाएगा तब हो जाएगा सम, सम गुना सम रहेगा तब यहाँ भी हो जाएगा सम। तो यहाँ पे 2 संख्या को गुना किए हैं ना, 1575 है, मतलब दोनों को गुना किए तो ये विषम बन गया। विषम कब बनेगा? जब दोनों संख्या मतलब दोनों संख्या क्या हो? विषम हो। अब देखते हैं, छोटी संख्या भी विषम होना चाहिए, बड़ी संख्या भी विषम होना चाहिए। तो यहाँ एक विषम है, यहाँ एक सम है, तो छोटी संख्या विषम होना चाहिए, सम नहीं। तो ये भी ऑप्शन कट गया, बचा क्या 35। यही आंसर होगा। ये हुआ बिना बनाए। अब देखते हैं बना करके। तो मान लेते हैं सेकेंड मेथड में
माना कि संख्याएं किस अनुपात में, 9:7 में, तो 9x मान लेते हैं, 9x तथा 7x है। अब दोनों का गुणनफल देख लेते हैं। 9x गुना 7x इक्वल टू कितना, 930। अरे 9x गुना 7x, मतलब इस दोनों को गुना करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 1575। अब कोशिश करते हैं काटने का, क्योंकि 9 है यहाँ, 9 का कटेगा, 7 5 12 1 13 5 18, हाँ यहाँ 9 है तो 9 से कटेगा, 9 का 9, 9 का 9 बचा 6, 9 से 63 बचा 4, 9 पचे 45। अब फिर 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, यहाँ कट गया। यह क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। एक्स इक्वल टू क्या निकलेगा, प्लस माइनस 5 निकलेगा, इसलिए एक्स क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि धनात्मक है तो माइनस वाला नहीं लेंगे। एक्स हो गया 5, इसलिए छोटा पूर्णांक बराबर, एक्स का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट। हम शुरू में भी बताए थे, एक्स बराबर कितना, 1 यूनिट, एक्स बराबर 5, इसलिए क्या 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 5। तो यहाँ कितना है छोटी संख्या के लिए, 7 ना, तो 7 यूनिट बराबर, इसलिए 7। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, तो 7 यूनिट बराबर 7 पचे 35। ये भी आंसर हो गया। तो ये बना करके निकालें और ये बिना बनाए निकालें। आप x की तरह भी मान सकते हैं कि x बराबर 5 है तो हम 1 यूनिट नहीं लिखेंगे, छोड़ देते हैं इसको 1 यूनिट को। x बराबर कितना है, x बराबर है 5, इसलिए छोटी संख्या के लिए क्या है, यहाँ छोटी संख्या के लिए 7x ना, इसलिए छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर 7x इक्वल टू 7 गुना 5 इक्वल टू कितना हो गया, 35। इससे भी निकल गया 35 और बिना बनाए भी आंसर पकड़ा गया है 35। आपको इस पे काम करना ज़रूरी है, इससे आपका दिमाग डेवलप होगा, वो भी स्किल लेवल पे। और जहाँ भी अभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है वो दिमाग खोज रहा है, उसका दिमाग कैसा है, वो बना रहा है या बिना बनाए ऑप्शन ठीक कर रहा है। तो आपको 2 क्वेश्चन बताएं, अब तीसरा क्वेश्चन बताएंगे, इसको मिटा देते हैं। आप लोग क्वेश्चन को रिपीट कर करके पहले समझिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में समझिएगा, ध्यान से समझिए, 1 बार 2 बार ज़रूर समझिएगा और इस तरह से ऑप्शन पे काम कीजिए सवाल के लिए, नहीं तो आप बनाते बनाते थक जाइएगा, रिजल्ट बनने वाला नहीं है। जब तक आप ऑप्शन पे काम नहीं कीजिएगा तब तो रिजल्ट नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन पे काम करना ज़रूरी है। अब 13 नंबर देखते हैं। 2 संख्या का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है यदि पहले में 2 घटा दिया जाता है, 2 घटा दिया जाता है तथा दूसरे में 2 जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो यह अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो दोनों संख्या का योग क्या होगा, दोनों संख्या का योग क्या होगा,
ऑप्शन देते हैं 10, दूसरा 28, तीसरा हो गया 24, चौथा हो गया 30, चौथा हो गया आपका 30। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कहता है क्या दो संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि पहले में 2 घटा देते हैं, मतलब इसमें 2 घटा देते हैं और दूसरे में 2 जोड़ देते हैं, मतलब इसमें 2 जोड़ देंगे, तो यही अनुपात बदल करके क्या हो जाएगा, 1:2। तो कहता है तब बताइए दोनों संख्या का योग क्या होगा, दोनों संख्या का योग क्या होगा। तो पहले हम कोशिश करेंगे बिना बनाए कैसे बनाते हैं। पहले इस पे एक थोड़ा सा आपको सोचना होगा। जैसे दो संख्या का अनुपात क्या है, 2:3 है, तो हम इसी के हिसाब से मान लेते हैं ये क्वेश्चन रिलेटेड, मतलब ये जो थिंकिंग लेवल है, ये राम हो गया, ये श्याम हो गया। हाँ, मान लेते हैं इसी बेस पे, इसी अनुपात के बेस पे मान लेते हैं राम को 20 रुपया दिए है और इसको 20 यहाँ 20 हो गया, यहाँ 3, तो यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ 30 है। राम के पास 20 रुपया है और श्याम के पास 30 रुपया है। क्या कहते हैं, पहले में 2 घटा दिया जाता है, मान लेते हैं। अब 20 और 30 टोटल कितना हो गया, कुल हो गया 50 हो गया ना। अब इससे 2 रुपया निकाल लेता है, 2 रुपया निकाला तो यहाँ क्या बच गया, 18, और फिर इसको 2 रुपया दे देता है, यहाँ क्या हो गया 32, मतलब इसका भी टोटल क्या हो गया 50। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि किसी 2 व्यक्ति के पास कुछ भी रुपया है और एक से जितना रुपया लिए दूसरे को उतना ही रुपया दे देते हैं, तो टोटल वही रहता है। यहाँ टोटल 50 था तो यहाँ भी टोटल 50 हो गया, टोटल वही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ 2 संख्या का अनुपात 2:3 है, तो टोटल यहाँ कितना हो गया, यहाँ अनुपात 3, 2, 5। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है दोनों संख्या, मतलब 3, 2, 5 हुआ ना, तो ऑप्शन में 5 से भाग लगने वाला होना चाहिए। यहाँ भी 5 से भाग लगा, यहाँ भी 5 से भाग लगा, यहाँ नहीं लगा, यहाँ नहीं लगा, क्योंकि यहाँ टोटल क्या है 3, 2, 5 है। ये यहाँ पूछा था 2 संख्या का योग क्या होगा, इसको जोड़े 3, 2, 5, तो 5 होगा, तो मतलब ऑप्शन में 5 से भाग लगने वाला होना चाहिए। यहाँ नहीं लगा, यहाँ नहीं लगा, यहाँ लगा, अब यहाँ लगा। और फिर क्या कहता है कि एक में 2 जोड़ देते हैं और एक में 2 घटा देते हैं, तो क्या हो जाता है 1:2। 1:2 का मतलब 1 और 2 कितना हुआ 3, टोटल में 3 से भाग लगना चाहिए। 5 से भाग लगने वाला ये था, 5 से भाग लगने वाला ये था, अब 3 से भाग लगना चाहिए। 3 से भाग इसमें नहीं लगा, 3 से भाग इसमें लगा, यही आंसर होगा। क्योंकि हम देखें कि एगो को 2 रुपया दे दिए, एगो को 2 रुपया निकाल लिए, तो आखिर टोटल तो सेम रहेगा। इसीलिए यहाँ टोटल 5 है, तो 5 से भाग लगने वाला ऑप्शन होगा। फिर यहाँ टोटल क्या है 3 है, तो 3 से भाग लगने वाला ऑप्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 3 दोनों से जिसमें भाग लगेगा वही ऑप्शन सही होगा। तो 5 और 3 दोनों से किस में भाग लगा, इसी में और किसी में नहीं, तो यही आंसर हो गया। अब दूसरा तरीका देखते हैं बना करके, सेकेंड मेथड। इसको मान लेते हैं क्या 2x, इसको मान लेते हैं 3x। इसमें क्या किया गया है, 2 घटाया गया है, इसमें 2 घटा दिए, इसमें क्या 2 जोड़ दिए, तो यही अनुपात बदल के 1/2 हो जाता है, समझे ना। इसको मान लिए 2x, इसको मान लिए 3x, तो इसमें पहले में 2 घटा दिए और दूसरे में 2 जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया 1/2। अब देखते हैं, 2 से गुना किए 2x - 2 = 1 से गुना किए 3x + 2, और 4x - 4 = 3x + 2, और 4x में 3x माइनस किए, x हो गया, ये माइनस उधर गया 6।
x का वैल्यू क्या हो गया 6 ना, इसलिए संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग इक्वल टू क्या है 2 और 3 है, तो 3 2 5, यहाँ हो गया 2x, यहाँ हो गया 3x, 3 2 5, इसका मतलब 5x हो गया, 5x का मतलब 5 गुना 6 इक्वल टू 30 हो गया आंसर। तो ये हुआ बना करके, ये हुआ बिना बनाए। तो आप लोग भी बिना बनाए बनाने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आज थोड़ा सा टफ है, आप लोग ज़रूर समझिए। क्वेश्चन टफ है उससे दिक्कत नहीं, इसी तरह का टफ मिलेगा वो। यदि आप थिंकिंग करके बनाइएगा तो बहुत अच्छा है। और ये जो प्रोसेस अभी बताए बना करके, वो अब नहीं रहा कंपटीशन के लिए, वो तभी रहा जब अब कोई चांस नहीं है। आप सभी क्वेश्चन को बना करके सोचेंगे, सवाल बना ले और हम एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, तो अब संभव नहीं है। चलते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और प्रत्येक में 8 जोड़ने पर वह अनुपात बदल कर कल 3:4 हो जाता है। तो दोनों संख्या का योग क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब अकेला अकेला नहीं पूछा, दोनों संख्या को जोड़ने पर क्या आंसर निकलेगा। दोनों संख्या का अनुपात दे ही दिया है, ऑप्शन देना जरूरी है, ए बी सी डी। 10 80 40 100, 10 80 40 100। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, दो संख्या का अनुपात 2:3 है, इसमें भी 8 जोड़ देंगे, इसमें भी 8 जोड़ देंगे ना, तब यह अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है। तो दोनों संख्या का योग क्या होगा, मतलब ये नहीं कि ये दोनों संख्या का योग क्या होगा ओरिजिनल में। तो देखते हैं, इसमें भी 8 जोड़ेंगे और इसमें भी 8 जोड़ेंगे, कहने का मतलब 16 जोड़ना होगा। तो यहाँ क्या है, दोनों संख्या का अनुपात क्या है 2:3 है, तो टोटल कितना हुआ पहले 5, यहाँ रियल में है 2:3, यहाँ टोटल हो गया 5, 3 2 5, जिसमें 5 से भाग लगेगा वही आंसर होगा। यहाँ तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब इसमें भी 5 से भाग लगेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों में भाग लग गया। तो अब कौन सा ऑप्शन होगा पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक में 8 जोड़िए, मतलब इसमें भी 8 जोड़िए, इसमें भी 8 जोड़िए, मतलब 8 8 16। यदि 16 जोड़ देंगे तो उसमें क्या, उस टोटल में 4 3 7 से भाग लगेगा, क्योंकि ये दो संख्या का जोड़ है, दो संख्या का जोड़ है, दो संख्या का जोड़ है, दो संख्या का जोड़ है। जब 8 8 जोड़ते हैं तब वह क्या बदल जाता है 3:4, मतलब 4 3 7, 7 से उसमें भाग लगेगा। तो ये दोनों यहाँ पे कितना 16 जोड़ें, क्योंकि 8 इसमें भी 8 इसमें, तो 16 जोड़ना है ना। तो 16 इसमें जोड़ के देखते हैं क्या इसमें 7 से भाग लगेगा। 16 जोड़े तो कितना हुआ 26, 7 से भाग नहीं लगा, आंसर नहीं हुआ। इसमें जोड़ते हैं 16, कितना हो गया 96, 7 से भाग नहीं लगा, इसमें जोड़ते हैं 16, हो गया 56, 7 से भाग लगा, यही आंसर होगा। ये हो गया 100, 100 में जोड़ेंगे 16, क्या इसमें 7 से भाग लगा, नहीं लगा, 116
7 से भाग यहाँ नहीं लगा। कब? जब जो है 8 8 दोनों में जोड़े, मतलब दोनों में क्या 7, दोनों में 8 8 जोड़ेंगे मतलब 16 जोड़ेंगे, तब उसमें किससे 7 से जिस ऑप्शन में भाग लग जाएगा वही आंसर होगा। यहाँ 16 जोड़े, इसमें भी भाग नहीं लगा, यहाँ 16 जोड़े, इसमें भी भाग नहीं लगा, इसमें यदि 16 जोड़ दिए तब, क्योंकि ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल में ही ना 8 8 जोड़ेंगे। हाँ, तो ओरिजिनल ये था, ओरिजिनल में यदि 16 जोड़ते हैं तभी ये 7 से भाग लगने वाला हो। कहने का मतलब यही आंसर हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा है। ये हुआ बिना बनाए, थिंकिंग लेवल पे, मतलब मल्टीपल थिंकिंग बेस पे। अब देखते हैं इसको बना करके। बना करके देखते हैं सेकेंड मेथड में। माना कि संख्याएं 2x तथा 3x है, मान लिए। अब देखिए इसमें भी 2x में भी 8 जोड़ दिए हैं और 3x में भी क्या जोड़ दिए हैं, 8 जोड़ दिए। उसके बाद यह क्या हो जाता है, 3:4 हो गया। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं, 4 से कोना कोनी गुना करके 2x + 8 3 × 3x + 8 और 8x + 32 = 9x + 24 और ये हो गया x = 8। x का वैल्यू निकल गया 8। तो दोनों संख्या का योग क्या होगा, x निकल गया 8, इसलिए दोनों संख्या का योग, दोनों संख्या का योग, दोनों संख्या की योग 2x और 3x क्या हो गया 5x ना, 2x और 3x 5x, 5 × 8 कितना हो गया 40। आ गया आंसर, इससे भी आंसर आ गया। तो इसमें देखिए कितना टाइम लगा, इस पर थोड़ा सोचने में, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सोचना तो पड़ेगा ही, बना रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है। आप सोचिए, सोचने से आपका सवाल बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद बनाने में इसमें जितना मज़ा है इसमें नहीं है। तो इससे भी निकला 40 और यहाँ भी हम पकड़े ऑप्शन क्या 40 ही। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को उतार लीजिएगा आप लोग, आंसर भी। सिर्फ अनुपात और समानुपात का पूरा क्वेश्चन बनाने दीजिए, हमको बताने दीजिए जहाँ तक संभव है यूट्यूब पे। उसके बाद आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन बैंक निकाल करके, देखिएगा कितना आसानी से बनेगा थिंकिंग लेवल पे। एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। एक पिता ने पुत्र और पुत्री के बीच पुत्र और पुत्री के बीच 21,25,000 की संपत्ति को 7/6 अनुपात 5/3 में बांटा, तो पुत्र का हिस्सा बताएं। पुत्र का हिस्सा बताएं।
ऑप्शन देना ज़रूरी है, A B C D। 11 25 यहाँ है 000 3 3 ये हुआ। कहता है कि एक पिता ने पुत्र और पुत्री के बीच 21,25,000 की संपत्ति को बांटा है। किस अनुपात में? मतलब पुत्र को दिया 7/6 के अनुपात में और पुत्री को दिया 5/3 के अनुपात में। तो पहले हम लिख लेते हैं पुत्र अनुपात क्या, पुत्री के बीच जो दिया गया, पुत्र अनुपात पुत्री के बीच जो दिया गया वो क्या है 7/6 अनुपात 5/3। और हम इस तरह का पहले भी बता दिए थे कि कोशिश करते हैं ऊपर ऊपर कट जाए, नीचे नीचे कट जाए, ऊपर नीचे कट जाए, ऊपर नीचे कट जाए, कोना कोनी काटने का कोशिश नहीं करते हैं अनुपात में। काटते हैं यहाँ 3 का 3 3 दूनी 6 तो हो गया 7/10। अब यहाँ पे 7/10 हुआ, मतलब पुत्र को जो है 7 में मिलेगा और 7 यूनिट में मिलेगा और पुत्री को 10 यूनिट में मिलेगा। तो यहाँ 7 है, तो यहाँ भी देखते हैं सब पूर्णांके में है, तो इसका मतलब शतका खोरावला से भाग लगने वाला कौन सा ऑप्शन है हम देखेंगे वही आंसर होगा। तो यहाँ देखते हैं शतका खोरा से भाग लगने वाला कौन सा आंसर होगा। 7 का 7 बचा कितना 4, 7 के 42, इसमें नहीं लगेगा 7 से, ये कट गया, मतलब पुत्र का हिस्सा है, पुत्र का हिस्सा में 7 का खोरा वाला भाग लगेगा, इसमें भी 7 से भाग नहीं लगेगा। अब यहाँ देखते हैं 7 का 7 बचा कितना 7 दूनी 14 बचा 3 7 5 35, इसमें 7 से भाग लगा है। इसमें देखते हैं तो 7 का 7 बचा कितना 5 7 7 49 बचा 6, इसमें भी लगभग नहीं लगा 7 से। यहाँ 7 है और ऑप्शन भी सब पूर्णांके में है, तो इसका मतलब x का यूनिट, 1 यूनिट का भी वैल्यू पूर्णांके में होगा, इसीलिए यहाँ 7 है। तो शतका खोरा से भाग लगने वाला कौन सा हुआ, ये हुआ, तो इसी में टिक लगा, मतलब ये इसमें 7 से भाग नहीं लगा पूरा पड़ा, इसमें भी नहीं, इसमें भी, इसमें लगा, तो यही आंसर होगा और कोई नहीं आंसर होगा। तो ये हुआ थिंकिंग लेवल पे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हम सब क्वेश्चन बनाकर ही करें, आप लोग बनाकर भी कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं बना, तब हम हो सके तो बताएंगे फिर। आज के लिए बस इतना ही, आज भी 5 क्वेश्चन हो गया लगभग।